जब भी कुछ होता है अखिलेश यादव कहता है कि ये तो सपा सरकार की देन है। अरे क्या क्या आपकी देन है ये तो बता दीजिए। ऐसा ना कहता कि भारत की खोज हमने ही किया है। अभी मन नहीं बनाया है मतलब? नहीं, मन है, जिसको दिया है उसी को देंगे। किसको दिया था? मोदी को पहले भी दिया था, मोदी को अब भी देंगे। शरीर अंदर से खोखली है। मैं यहाँ पर जो है काजे से मेकअप करके आ जाऊँ तो उससे बात नहीं बनती। हमें रोजगार चाहिए और गरीबी हटना चाहिए। हमें पता है कितना चेंजिंग हुआ। यहाँ पे जूता में पॉलिश नहीं हुआ, जूता चेंज हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बोल रहे हैं जूता में पॉलिश हुआ। योगी सरकार, मोदी जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ आयुषी प्रधान और इस समय हम मौजूद है बनारस में और यहाँ हम आए हैं बनारस की जनता का चुनावी मूड नापने। देखिए, यहाँ का जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है वो 3 चीजें हैं। एक तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून व्यवस्था। कानून व्यवस्था कहा जा रहा है पर कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हत्याएं रोज अखबार में 15-20 पढ़ने को मिल रही हैं। बेटियों का रेप रोज पढ़ने को मिल रहा है। रोजगार में बच्चे डेली कहीं ना कहीं डंडा खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं प्रदेश के किसी ना किसी कोने में। तो ये हमारा मूलभूत मुद्दा है। आपका कहना है कि मतलब बेरोजगारी बढ़ी है, सुरक्षा नहीं है, अपराध बढ़ रहे हैं, यही कहना चाह रहे हैं आप? युवा परेशान है। तो आप ये जो बात कह रहे हैं ये पिछले 5 साल की बात कर रहे हैं या फिर पूरी लगभग जब से चल रहा है? अगर पूरी की मैं बात करूँगा तो हर 5 साल में हम लोग ये तय करते हैं कि किसको बुलाएं जो पीछे वाली व्यवस्था को बदल दे। 5 साल पहले हम लोगों ने भी यही किया यहाँ पर। तो बट ये अफसोस है कि जो हम लोगों ने सोचा था कि हमें 5 साल में ये चीज़ें उपलब्ध हो जाएंगी, रोज़गार उपलब्ध हो जाएगा, मार्केट उपलब्ध हो जाएगी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो जाएंगी, शिक्षा बेहतर हो जाएंगी, तो वो नहीं हुआ। काम नहीं हुआ, जो उम्मीद थी वो नहीं कर पाई योगी सरकार। मैडम पहले नमस्कार, मैं इस चैनल को करना चाहता हूँ। हम बिहार नालंदा से आए हुए हैं, हम परसों से यहाँ हैं। तो हमें तो ये लगता है सारे व्यवस्था सही अभी चल रहे हैं। हम लोगों को यहाँ भी हमने भी रिव्यू लिया, लोगों ने अच्छा बताया। लेकिन अगर ये बता रहे हैं कि ऐसा है यहाँ शिक्षा व्यवस्था कमज़ोर है, तो किनके रीजन में यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा था वो भी ज़रा इनसे पूछ लिया जाए। मैम, आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों में कैसा रहा? मतलब ये सरकार जो वादे किए थे वो पूरे कर पाई आपके लिए? अगर आप महिला बता दें सर, सिर्फ रोड के लिए, सड़कों के लिए, लेकिन गरीबी तो और लग रहा बढ़ती जा रही है। खाने पीने में बेचारे गरीब जो थे और गरीब हो रहे हैं, अमीर और पीछे हो गए। तो अभी बदलाव होगा, किसी और को लेके आना चाहती है यूपी की? जो है वही रहे, लेकिन सही से रहें कि कुछ मतलब बहुत चीज़ का आराम है। जैसे राशन वासन का, ये सब तो गरीबों के लिए बहुत अच्छा है। इन सब चीज़ों का आराम है। तो आपका वोट किसको जाएगा इस बार? आप देखिए किसके हाथ में जाता है। अभी मन नहीं बनाया है मतलब? नहीं, मन है, जिसको दिया है उसी को देंगे। किसको दिया था? मोदी को पहले भी दिया था, मोदी को अब भी देंगे। हर मोदी क्योंकि बहुत चीज़ का ऑफर भी है ना। हाँ। अभी प्रधानमंत्री हमारे यहाँ से सांसद हैं, ये हमारा सौभाग्य है। और उसके दृष्टिगत रखते हुए हमें जो कुछ मिल रहा है वो देखने में बहुत लग रहा है, बट ऐसा नहीं है। अच्छा, जो ऊपर ऊपर दिख रहा है वास्तविकता कुछ और है। हाँ, वास्तविक मेरी शरीर अंदर से खोखली है। मैं यहाँ पर जो है काजे से मेकअप करके आ जाऊँ तो उससे बात नहीं बनती। हमें रोज़गार चाहिए और गरीबी हटना चाहिए। कुछ मेडिकल कॉलेज बन गए होते हैं हमारे यहाँ। तो आपको क्या लग रहा है कौन सी पार्टी को मौका देना चाहिए और वो कर पाएगी विकास, जो मोदी सरकार? वो देखिए, ये अब तो लोगों का अपना अपना अलग अलग व्यू है, कौन किसको सोचता है। आपका व्यू और हमारा अभी कोई अपना वो नहीं है, क्योंकि 1 महीना बाद हम लोग सोचेंगे, जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो फिर लोग अपना अपना मैनिफेस्टो लेके आएगा कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे। मन नहीं बनाया। अभी पहले लोग तो बताएंगे कि करने वाले क्या हैं। आने वाले चुनाव में जब वो आएंगे अपना बताएंगे कि वो करना क्या चाहते हैं, तब तो फैसला करेगी जनता। में ऐसे कैसे बताएं? कहाँ से आए आप? बिहार से। अच्छा, बिहार से। यहाँ पे कुछ बदलाव दिख रहा है आप? हाँ, बहुत दिख रहा है, पहले से तो बहुत सही है। चुनावी मूड क्या दिख रहा है जनता? बीजेपी। लेकिन यहाँ ये है, बनारस के ही हैं, ये कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं कर पाई है काम। नहीं, ये जितना बदलाव देख रही है बीजेपी के शासन काल में ही हुआ है। ऊपर ऊपर से दिख रहा है, अंदर से नहीं। खोखले हैं। आप पूरे बनारस में जाके देखिए, आपको बदलाव दिखेगा। आप तो आज सिर्फ 5 साल पहले जाके देखिए बनारस का स्थिति और आज की स्थिति, दोनों में अंतर है। कह रहे हैं कि हुआ है हर जगह। भाई उन्हें दिखाई, सिर्फ आपको नहीं दिख रहा है या फिर? मैं बता रहा हूँ, भाई साहब बिहार से आए हैं। अच्छा, ये बिहार से आ रहे हैं। अब भाई साहब को मैं याद दिला दूँ, एयरपोर्ट जो रोड देख रहे हैं वो इस सरकार में नहीं बना है, इसके पहले से वो बन रही है।
फीता काटने का काम कर रही है मोदी सरकार, यही क्या है? इसको लोग जो है ईमानदारी से नहीं बता रहे हैं कि अभी क्या सर फीता काटने का काम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। अगर 5 साल सबको मिलता है, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, तो 5 साल क्या समय नहीं रहता है किसी चीज़ का फीता भी काटे और उद्घाटन भी करे, शिलान्यास भी करे। जब भी कुछ होता है अखिलेश यादव कहता है कि ये तो सपा सरकार की देन है। अरे क्या क्या आपकी देन है ये तो बता दीजिए। ऐसा ना कहता कि भारत की खोज हमने ही किया है। फीता उनका था, कैंची बीजेपी का था। कुछ दिन में ये भी कह देंगे कि भारत की खोज उन्होंने ही किया है। ये भारत की खोज करने वाले तो हमारे मोदी जी है माननीय। कहा मोदी जी कहाँ ने? करेंगे खोज? हाँ, एक बात सुन लीजिए। आप सरकार में हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं और निवर्तमान मुख्यमंत्री झूठ बोला तो सारी फाइलें तो आप ही क्या निकाल के मारिए उसके मुंह पर के तुम झूठ बोल रहे हो। दम जनता मारेगी ना, जनता मारेगी। जनता मारी है और जनता फिर मारेगी, आगे जनता भी मारेगी। अखिलेश यादव कह रहे हैं 400 पार अब की बार। अरे वो कह सकते हैं कि 464 नहीं 500 पार कर लेंगे। 500 सीट भी नहीं है, 500 जीत जाएंगे वो। आपने कहा जनता मारेगी मुंह पे, एकदम मारेगी। पता है जनता को किसने क्या किया है? जनता को कौन कैंची चला रहा है, कौन फीता काट रहा है? सब जनता को पता है और 2022 से चुनाव देखे योगी जी फिर आ रहे हैं, पूर्ण बहुमत में आएंगे। योगी जी पूरी बहुमत से आ रहे हैं और ये जो भाई साहब बोल रहे हैं इनका माइंडसेट ही थोड़ा सा अलग है, निगेटिव लेके बैठे हुए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। क्यों माइंडसेट ऐसा क्यों सोच रहे? कुछ देखा होगा ना इन्होंने, तो ही बोल रहे हैं। देखिए हम बिहार से ही है, हम काफ़ी बार बनारस आए, काफ़ी बार लखनऊ गए, काफ़ी बार कानपुर गए, हम लगभग यूपी का दौरा किए। हमें पता है कितना चेंजिंग हुआ। यहाँ पे जूता में पॉलिश नहीं हुआ, जूता चेंज हो गया। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये बोल रहे हैं जूता में पॉलिश हुआ, बोल रहे बस पॉलिश हुआ है, ऊपर से चमका है। जूता ही चेंज हो गया। अभी जहाँ पे आप खड़ी हैं, ठीक 1 साल पहले यहाँ पे क्या स्थिति थी, अब इन्होंने ये बताएंगे कि क्या स्थिति थी रोड की। आपको बीजेपी की जो छवि है मैं एक थोड़ा सा याद दिला दूं। हाँ। पिछले 35 साल 40 साल से यहाँ शंकर प्रसाद जायसवाल जी सांसद से पूछ लीजिए थे कि नहीं थे। इतने सालों में किसका काम था कि वो यहाँ का बदलाव करता? सांसद उनके थे, 2 बार सरकार आई, अटल जी की सरकार आई, कल्याण सिंह जी की सरकार रही, सबके रिजीम में यहाँ सांसद शंकर प्रसाद जायसवाल जी थे। किसकी जिम्मेदारी थी यहाँ बदलाव करने की? क्यों नहीं हुआ? जहाँ 40 पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद, जैसा कि मैंने कहा, यहाँ किसी ने एक ईंट नहीं रखी थी। अब तो एक छोटा सा रोड़ा भी रखेंगे तो वो दिखाई देगा। समझ रहे हैं हम? ये जहाँ आपको पूरी तरीके से आप एकदम भूखे हों, एक बिस्कुट आपको खिलाऊंगे तो जाना। मतलब मोदी योगी ने काम नहीं किया, आप नकारते हैं पूरी तरह से कि ये जो दावे हो रहे हैं विकास हो रहा है, दिख नहीं रहा। ये जो विकास है, विकास को परिभाषित कीजिए ना। विकास किसको मानते हैं आप? चूनाकली को विकास मानते हैं? तो आप किसको मानते हैं विकास? कब विकास मानता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ मेडिकल कॉलेजेस आते हैं, क्योंकि हमने यहाँ से प्रधानमंत्री बनाया है। हमारे यहाँ कुछ अस्पतालों की और संख्या बढ़ती है। हमारे एम्स की संख्या कहाँ से कहाँ पहुँची है? ये चीज़ें बढ़ती हैं हमारे यहाँ। यूपी में है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक मेडिकल कॉलेज आज के डेट में है और आने वाले वर्षों में और होने वाले। मैं अपने शहर की बात करता हूँ। आपसे मैं एक सवाल करना चाहूंगी। जो भाजपा सरकार, मोदी सरकार है, उसकी एक इमेज है कि मुस्लिमों को डराती है, तो ऐसा कुछ लगता नहीं, ये तो गलत है। डर लगता है आपको देश कोई में? गलत नहीं, कोई डर नहीं। मोदी सरकार से कोई डर नहीं है, सुरक्षित है एकदम? बिल्कुल सुरक्षित है। यहाँ में तो हम लोग घाट पर खुल के बोल रहे हैं। एकदम खुल कर बोल रहा हूँ। देखिए, 2 चीज़ है। ये एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि मुस्लिम डर में है, खौफ में है। कहीं कोई डर खौफ नहीं है। लोगों की अपनी अपनी ज़बान शैली, भाषा शैली है जो बोलते हैं, उससे लोगों को लगता है कि डर में होगा। कौन डर में है? यहाँ कौन डर में? देखिए सबके लिए बराबर काम कर रही है सर। काम बराबर हो रहा है, ये सवाल नहीं है। डर आपने पूछा है, डर नहीं है कहीं। कोई किसी को डरा नहीं। लोग क्यों बोलते हैं कि यहाँ डर लगता है आने वाले समय में? दिमाग में उन्हें डर लगता होगा, वो सोते में भी डरते होंगे। मुझे तो नहीं लगता है कहीं डर रहा। ये नहीं लगता कि ये हिंदुस्तान उनका है? क्यों ऐसा क्यों? बिल्कुल है, क्यों डरेंगे भाई? ये अपना मुल्क है, अपना शहर है। देखिए, हम जब बनारस से बॉम्बे जाते हैं और बॉम्बे से जब हम यहाँ आते हैं और जब थोड़ी सी दूरी रह जाती है, इलाहाबाद हम रह जाते हैं, तो यहाँ की खुशबू आना शुरू हो जाती है और हमें खुशी होती है कि हम अपने शहर जा रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का है, सिर्फ विपक्षी पार्टियां डरा रही हैं, हिंदू मुस्लिम करा रही हैं और इसमें सपा और कांग्रेस का सबसे अगला नाम है। कुछ भी होता है हिंदू मुस्लिम कर दो, कुछ भी हो, मोदी का काट है नहीं तो हिंदू मुस्लिम कर दो। एक बार मुझे 2022 का यहाँ माहौल बताइए। योगी जी कुछ अभी क्लियर नहीं हो। योगी जी हैं। पूर्ण बहुमत। जय श्री राम। जय श्री राम। 2022 में जय श्री राम। जय श्री राम। हर हर। इधर लोगों का काम है हल्ला कर देना।
हल्ला करके अपनी बात को रखना। किसकी बात में दम है? बात तो यही हमारी समझ में नहीं आता। आज 20 दरखास्त हम बनारस के जिला में दिए हैं, हमारी लड़की पांडेपुर में भी है, सुरक्षित है आज तक। 20 दरखास्त दिए हैं, मुख्यमंत्री जी के यहाँ तक दिए। सुरक्षित है, आज तक कोई सुनवाई, सिपाही नहीं गया हमारे यहाँ। क्या हम मान लें कि सरकार चल रही है? हम ब्राह्मण हैं जात के जी। गरौली अदलहाट मिर्जापुर हमारा स्थान है, हम भी मोदी जी को वोट दिए थे। बेटियां सुरक्षित नहीं है, यहाँ भी पूछ लेते हैं। आपको लगता है यूपी में आप सुरक्षित है? योगी सुरक्षित है, योगी सरकार सबसे अच्छा बेस्ट। भाई साहब कह रहे थे कि महिला सुरक्षा मामले में सुरक्षित है, योगी सरकार बेस्ट। आपको लगता है आप भी महिलाएं सुरक्षित है? जी सब किसकी सरकार इस बार? योगी सरकार, मोदी जी। से पूछिएगा, हर हर मोदी, घर घर दी।